हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का एग्जाम सेतु चैनल में। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। आज के सेशन में हम आर्टिकल नंबर 20 पे पहुंच गए हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। आर्टिकल नंबर 20 और 22 क्या क्या बातें बताता है। ए वर्सेस बी में लड़ाई हो गई, ठीक है। ए ने बी का मर्डर कर दिया, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब सी ने ये बात देख ली और सी ने ए के खिलाफ केस कर दिया और ए को पुलिस पकड़ने आ गई। ए को पुलिस पकड़ने आ गई। जब उसको अरेस्ट कर रहे हैं, उसके पास उस समय कौन कौन से अधिकार हैं, ये है आर्टिकल नंबर 22 के अंदर बातें। उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उसको पुलिस कस्टडी में लेके जाएंगे, ठीक है। पुलिस कस्टडी के अंदर जब वो व्यक्ति है तो उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं कि उसको अपनी दोष सिद्धि से बचने के लिए संविधान नहीं चाहता किसी को बेवजह सजा हो, तो आपको बेवजह गिल्टी ना प्रूव किया जा सके, तो इस चीज के लिए आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं, ये बात आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है। देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल नंबर 20। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के लिए क्या क्या है वो देखिए। किसी भी पर्सन को, जैसे समझिए, मान लीजिए आज डेट है 1 जनवरी 2015, मैंने कुछ भी रैंडम मान लिया। मैंने क्या किया, इस दिन किसी का मर्डर कर दिया, किसी बी नाम के व्यक्ति का मैंने मर्डर कर दिया। इस दिन मर्डर के लिए अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2015 मर्डर के लिए सजा है 3 साल की सजा। क्या सजा है? 3 साल की सजा। अब इसकी सुनवाई होती जा रही है, सुनवाई होती जा रही है। समय आ गया 2025 का और मुझे इस समय 2025 में मर्डर की जो सजा है, मान लीजिए वो बन चुकी है 7 साल की सजा। अब रूल बदल गए और 2025 के अंदर नियम ऐसा है कि जिसने भी मर्डर किया उसको 7 साल की सजा होगी। तो मैंने मर्डर किया था 15 में और मेरी सुनवाई खत्म हुई है 2025 में, मुझे 3 साल की सजा होगी या 7 साल की सजा होगी। तो इस चीज को आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लोज ए कहता है कि जिस दिन आपने कोई क्राइम किया है, जिस दिन आपने ऑफेंस किया है, उस समय के अकॉर्डिंग क्या नियम है, उस समय के अकॉर्डिंग 3 साल की सजा है तो आपको वही सजा होगी, ना तो उससे पहले की ना ही उससे बाद की। आपकी सुनवाई का डिसीजन कभी आया हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन आपने क्राइम किया है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज, जिस समय आपने एक्ट को चार्ज किया है, ऑफेंस किया है, उस समय क्या सजा है आपको वही मिलेगी। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज ए ये कहता है। ना तो उससे ज्यादा मिल सकती, ठीक है, ना तो उससे अधिक दंड मिलेगा, ना ही उससे कम दंड मिलेगा देन दैट विच हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जो है वो मैंने आपको बताया। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज 2 क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मान लीजिए क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक इंसान का मर्डर कर दिया, मर्डर के लिए 3 साल की सजा मैंने काट ली। 2015 में मैंने मर्डर किया, 2018 तक मुझे सजा होनी थी, मैं रिहा हो गई। अब 2018 में मैंने फिर से मर्डर कर दिया, ठीक है, मैंने फिर से मर्डर कर दिया किसी का, मैं फिर 3 साल के लिए अंदर हो गई। 2021 तक मैं अंदर चली गई। 2021 में जब मैं बाहर आई, 2021 में जब मैं बाहर आई, मैंने फिर से किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, लगातार 3 बार मर्डर कर दिया। मान लीजिए अब कोई ऐसा कानून बना दिया किसी मंत्री ने कि जिसने लगातार 3 बार हैट्रिक बनाई है मर्डर में, जिसने लगातार 3 बार मर्डर कर दिए, उसको 1 साल की और सजा दी जाएगी, उसको 1 साल की और सजा दी जाएगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने अपने जुर्म के अकॉर्डिंग एक बार सजा काट चुके हो, अब उसी जुर्म की दोबारा सजा आप नहीं काटोगे। ये बात आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज 2 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अगर अपराध 2 बार किया है, सेम अपराध 2 बार किया है अलग अलग समय पे, तो अलग अलग सजा मिलेगी आपको, लेकिन उसी एक अपराध को, उसी बार के अपराध को आप एक से ज्यादा बार दंडित नहीं करोगे कि चल अब तूने सजा भी काट ली, अब उसी अपराध के लिए तुझे फांसी भी दे देते हैं। तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट, भाई कोई पार्टी नहीं चल रही है ये, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 सब क्लोज 3 क्या कहता है? अब जैसे आप पुलिस कस्टडी में गए, पुलिस क्या करती है, 3rd डिग्री ले लेती है ना, पीट पीट के बुरा हाल कर दिया और आप परेशान होके आपने खुद के खिलाफ गवाही दे दी,
तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 क्या कहता है कि आपको कोई भी कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। आप पुलिस कस्टडी में जो भी कह रहे हो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। आपने एडमिनिस्ट्रेटर के आगे जाके जो कहा है उसके मायने होंगे, पुलिस कस्टडी में आप जो भी कह रहे हो उसके मायने नहीं होंगे। आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ आपसे आपके थंब इंप्रेशन लेने को कहा जा सकता है, आपसे फोर्सली लिए जा सकते हैं, आपसे आपका ब्लड सैंपल लिया जा सकता है, आपसे आपके सिग्नेचर लिए जा सकते हैं। ठीक है, ब्रेन मैपिंग जो होती है जिसको लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, वो भी किसी केस में, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है उनके अंदर अलाउड है। अदरवाइज आपको आपके खिलाफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपके खिलाफ गवाही के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। ये आर्टिकल नंबर 20 क्या था ये हम लोगों ने देखा। गाइज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों में बांटिए। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी विद पायल गुप्ता। एग्जाम सेतु का भी चैनल है टेलीग्राम पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।